जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस 2025 वैकेंसी 19,838 पद के लिए जो वैकेंसी आया है वो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा BVI पॉइंट है। साइंस का मिक्स है। एक नज़र ज़रूर देखें, बायोलॉजी का है तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, एक नज़र ज़रूर देखिए। जीव विज्ञान बायोलॉजी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा स्तनी जीव कौन है? तो वो है नील व्हेल। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी जीव अफ्रीकन हाथी। स्तनी जीव नीली व्हेल होगा और स्थलीय में होगा तो अफ्रीकन हाथी होगा। सबसे आदि मोलस्का खिंडोडर्मा। सबसे आदि प्राइमेट लैमर है। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग कांडा। इसका वजन 2 kg का होता है। इस धारा का सबसे बड़ा जीवित सर्प अजगर है। इस धारा का सबसे बड़ा जीवित क्या है? सर्प यानी सांप अजगर है। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? चिंपैंजी होता है। सबसे बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी। सबसे छोटा जानवर गिब्बन। सबसे छोटा जानवर गिब्बन। जरायुजु छिपकली फ्रायोनोसोमा है। जरायु जो छिपकली है उसका नाम है फ्रायोनोसोमा है। सबसे बड़ा मेढक कौन है? राणा गोलीथक। सबसे बड़ा मेढक कौन है? राणा गोलीथक। सबसे बड़ा मोलस्का दैत्य स्क्विड। सबसे बड़ा सीपी ट्राइकोना। सबसे बड़ा सीपी ट्राइकोना। सबसे बड़ा गैस्ट्रीपॉड हेमीफस्कस है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका प्लेनेरिया। सबसे आदि हेमेंथिस है। सबसे आदि एनेलिड उसका नाम है पॉलिडगार्डियस। आगे देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी होगा। सबसे व्यस्त अंग हृदय। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा फेरिपेडेस्ट्स। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल। सबसे बुद्धिमान होनोहिडा, वो है मनुष्य। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी चीता होगा। सबसे तेज दौड़ता है चीता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी गेटेल्ड स्पिल्ट। सबसे आदि स्तनी एकेडीना को माना गया है। अंड प्रजनन स्तनी जिसको इक्डील प्लेटिपस है। अंड शुक्राणु अंड जैरुज स्तनी कंगारू है। कंगारू है जो स्तनी है। सबसे छोटा उड़न परी पक्षी कौन है? कीवी है। जरायुज मत्स्य अस्कोलियोडियोन को कहा जाता है। जरायुज मत्स्य जो मछली है उसको अस्कोलियोडियोन को कहा जाता है। जरायुज आर्थ्रोपोडा किसको कहा जाता है? बिच्छू को। जरायुज सर्प बाइजर व समुद्री सर्प को कहा जाता है। जरायुज सर्प है, सांप है, उसको वाइपर व समुद्री सर्प को कहा जाता है। एकमात्र विषैली छिपकली वो कौन है? हेलोडर्मा। एकमात्र विषैली छिपकली है जो हेलोडर्मा है। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक विषैली मछली। सर्वाधिक विषैली मछली है स्टोनमिन। सबसे ऊंचा स्तनी जीव जिराफ, जो सबसे ऊंचा स्तन जीव है। जिराफ का गर्दन सबसे लंबा होता है। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। मानव में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है यकृत होता है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर, जांघ की हड्डी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियल मैक्सिमम बैक्टीरियोफोज की खोज कौन किया? टार्टाव डिहेरिल ने किया। वर्गीकी के पिता केरोलेस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी के पिता केरोलेस लिनियस को कहा जाता है। आनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? ग्रोगरजेर मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है? वान फेयर। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? एजे बटलर को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर को कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह स्टीफेन हेल्स को कहा जाता है। व्यक्ति
वृत्ति में गतिवृत्ति की पुनरावृत्ति के नियम अर्नस्ट हैकेल कहलाते हैं। सूजनिकी के पिता फ्रांसीसी गाल्टन को कहा जाता है। सूक्ष्म जैविक के पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता लीवेनहॉक। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? टेंसले है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मनुष्य में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसे धमनियाँ कठोर हो जाती है। ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो रोग है मनुष्य का धमनियाँ कठोर हो जाता है। हाइपरटेंशन के कारण मानव में अधिक रुधिर दबाव बढ़ जाता है। ये हाइपरटेंशन है, इसके कारण मनुष्य में अधिक रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया मानव में होने वाला एक रक्त कैंसर है। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है। प्रताप के कारण मानव नेत्र के लेंस को अपारदर्शी हो जाता है। मानव के आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ था? उत्तल लेंस लगा हुआ था। कोशिका भित्ति का कार्य यह है कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना, कोशिका को सुरक्षा प्रदान और सहारा प्रदान करना। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करना और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का अभिगमन पर नियंत्रण करना होता है। कोशिका के भीतर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार, कोशिका परिवहन उसे अंतर्प्रदपीय जालिका के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका श्वसन के सक्रिय स्थल एवं ऊर्जा निर्माण होता है। गोल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थों का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल राइबोसोम है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिटिक एंजाइम के भंडार लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन में सहायक क्या होता है? सेंट्रोसोम होता है कोशिका का विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थल अर्थात प्रकाश संश्लेषण सक्रिय स्थल होते हैं हरित लवक में। खाद्य संग्रह में सहायक क्या होता है? आवर्णी लवक। फूलों, फल और बीज के आकर्षण रंग प्रदान करने में सहायक होता है वर्णी लवक के द्वारा। कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण एवं